बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। टॉपिक है बैलेंस रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये कर लें कि रिडॉक्स इक्वेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। उसके बाद हम बैलेंस करने का ये मेथड डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ये सारे ऑक्सीडेशन हैं। स्टूडेंट्स, वन बाय वन मैं आपको इन सब की एग्जांपल बताता हूँ। लाइक अगर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, इट इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। सोडियम, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इट इज़ ऑक्सीडेशन। एल्युमिनियम +2 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, इट बिकम्स एल्युमिनियम +3, अगेन ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, हैलोजन भी इसी तरह है। SnCl2 एड Cl2, SnCl4, इट इज़ ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो अच्छी टेक्निक है दैट इज़ फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 1 क्लोरीन इज़ -1 into 2 एंड स्टेनस इज़ +2 एंड क्लोरीन इज़ 0 बिकॉज ये फ्री स्टेट है। 1 क्लोरीन इज़ -1 into 4 और स्टेनस इज़ +4। तो स्टूडेंट्स, +2 से +4 में जाना, ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। ये बेस्ट टेक्निक है। अभी हम इस पे डिस्कस करते हैं कि ये बेस्ट टेक्निक कैसे है और क्यों है। स्टूडेंट्स, अब रिडक्शन की भी बात करें। रिडक्शन, ये सारे पॉइंट्स उसके अपोजिट आ गए। रिमूव ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ, बल्कि यहाँ पे रिमूवल होगा, हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं। रिमूव हैलोजन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। स्टूडेंट्स, आप ये देखें, जिंक ऑक्साइड कार्बन, इनका रिएक्शन हुआ तो जिंक +CO बना। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसके लिए ऑक्सीडेशन, और जिंक ने लूज कर दिया, जिंक ऑक्साइड ने, तो इसके लिए क्या हुआ? रिडक्शन। स्टूडेंट्स, सोडियम +1, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये क्या है? रिडक्शन है। हाइड्रोजन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये -1, ये भी क्या है? रिडक्शन है। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, इट बिकम CH3, CH3, हाइड्रोजन ऐड हुई, ये भी रिडक्शन है। SnCl4, उसमें से हैलोजन रिमूव हुई, ये भी रिडक्शन है। और ये देखें -1
इंटू 4 और +4, और यहाँ पर -1 इंटू 2 +2, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गई 0। स्टेनस +4 से +2 हुई। स्टूडेंट्स ये क्या है, ये रिडक्शन है, कम हो गई। और क्लोरीन -1 से 0 हो गई। तो -1 छोटा है, 0 बड़ा है, ये ऑक्सीडेशन है, और +4 से +2 में जाना ये क्या है, रिडक्शन है। तो स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मौजूद हों, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। स्टूडेंट्स अब बताएं किसकी ऑक्सीडेशन है और किसकी रिडक्शन है। अगर आप रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इनकी एडिशन और रिमूवल पे जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे, बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे आएँ, ग्रुप 1 सोडियम है तो +1, हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स अब देखें, सोडियम +1, ऑक्सीजन -2 यहाँ भी, हाइड्रोजन +1 इधर भी +1, हाइड्रोजन +1 उधर भी, क्लोरीन -1 इधर भी -1। तो किसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुई। स्टूडेंट्स ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स आपको रिडॉक्स को पिक करने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पिक करने के लिए सबसे सिंपल हिंट ये है, आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से जान लें और उससे फैसला करें कि किसकी ऑक्सीडेशन है और किसकी रिडक्शन है। स्टूडेंट्स आप ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड CO रिएक्शन विद जिंक, इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन। अब मैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखता हूँ, -2 कार्बन +2, जिंक फ्री स्टेट है तो 0, -2 +2, और कार्बन फ्री स्टेट है तो 0। स्टूडेंट्स कार्बन और जिंक को ऑब्जर्व करें। कार्बन +2 से 0 में ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो ये क्या हुआ, रिडक्शन, और 0 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा हुआ तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हैं तो ये रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स है। ऑक्सीजन चेंज नहीं हुआ तो हम इसके लिए बात भी नहीं कर रहे। इज इट ओके? आई होप सो कि आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स को समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। हम सबसे पहले रूल्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज राइट स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? सारे रिएक्टेंट लिख दें, सारे प्रोडक्ट्स लिख दें तो ये क्या हो जाएगी, इट इज स्केलेटन इक्वेशन। नंबर 2, रिकॉर्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एटम। सबके ऑक्सीडेशन नंबर नोट करें, जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सबके लिखें। नंबर 3, नोट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। किस में ऑक्सीडेशन नंबर की चेंज आई उसको नोट कर लें। नंबर 4, इंडिकेट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट
उनको एरो लगा के शो कर लें, किसी भी तरीके से इंडिकेट करें कि ये वाला एलिमेंट इतने में चेंज हुआ है, दैट इज इंडिकेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स नंबर 5 क्या है? इक्वेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट के हवाले से। और आखिरी बात है मल्टीप्लाई with a suitable number to make इलेक्ट्रॉन इक्वल। स्टूडेंट्स अगर आप लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन इक्वल कर गए तो आप समझें आपको फिर ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस करना भी आता है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। अब मैं आपको बुक की एग्जांपल सॉल्व करके बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स बुक की एग्जांपल लेते हैं, पहले वो सॉल्व करते हैं और फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और भी सॉल्व करवा दूंगा। आई होप सो कि आप इसको आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स कुछ ट्रिक्स अभी भी बाकी हैं, उन ट्रिक्स को आप ज़रूर देखें। रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस HCl। ये प्रोडक्ट बनाएगा KCl CrCl3 Cl2 एंड वाटर। स्टूडेंट्स ये हमने क्या लिखा है? ये हमने लिखी है स्केलेटल इक्वेशन। ये हमने लिख दी है स्केलेटल इक्वेशन। अब हम इसकी दूसरी दफ़ा लिखकर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। KCl प्लस K2Cr2O7 plus HCl, it forms KCl plus CrCl3 plus Cl2 एंड वाटर। ये अगेन हमने स्केलेटल इक्वेशन लिख दी। अब सारे एटम्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, पोटाशियम बिलोंग टू ग्रुप 1 इंटू 2, एक ऑक्सीजन -2 इंटू 7, 2 क्रोमियम है तो इसको मल्टीप्लाई विद 6 करेंगे तो ये ओवरऑल 0 बनेगी। -1 क्लोरीन प्लस 1 हाइड्रोजन, -1 क्लोरीन प्लस 1 पोटाशियम, -1 इंटू 3 क्लोरीन एंड +3 क्रोमियम। क्लोरीन 0 क्योंकि फ्री स्टेट है, -2 एंड +1 इंटू 2। तो स्टूडेंट्स हमने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख ली। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस में चेंज आई है। स्टूडेंट्स क्रोमियम लेफ्ट साइड पे और क्रोमियम राइट साइड पे देखें, एक +6 है और दूसरा +3 है। स्टूडेंट्स लेफ्ट पे देखें क्लोरीन -1 है और राइट पे देखें क्लोरीन 0 है। और ये भी नोट करें कि कुछ क्लोरीन -1 भी हैं। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि राइट पे क्लोरीन 2 टाइप्स के हैं। जब ऐसा हो कि एक साइड पे एक टाइप के एलिमेंट हो ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से और दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स हों, तो आप उसको 2 दफ़ा लिख दें। स्टूडेंट्स हम क्लोरीन लेफ्ट साइड पे क्लोरीन किस में है? HCl में। हम अगली दफ़ा जब लिखेंगे तो उसको 2 दफ़ा लिख देंगे। 2 दफ़ा क्यों लिखेंगे? एक दफ़ा ऐसे क्लोरीन को बैलेंस करेंगे जो चेंज नहीं हुए, लेफ्ट पे -1 और राइट पे भी -1, और दूसरी तरफ ऐसे क्लोरीन जो चेंज हुए उनको बैलेंस करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स इसको दोबारा लिख रहे हैं। HCl प्लस K2Cr2O7 प्लस HCl, इसको हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट्स में KCl प्लस CrCl3 प्लस
Cl2 प्लस वाटर। स्टूडेंट्स अब हम सिर्फ उनको मेंशन करेंगे जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आई है। -1 और 0। बाकी जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आई हम उनको मेंशन भी नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि क्रोमियम +6 से किस में चेंज हुई है, +3 में, और क्लोरीन -1 से कितने में चेंज हुई है, 0 में। तो स्टूडेंट्स अब दोनों तरफ चेंज नोट करें, एक क्रोमियम +6 एक क्रोमियम +3, तो डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का है, 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन -1 उधर एक क्लोरीन 0 है, तो कितने का डिफरेंस आया है, 1 इलेक्ट्रॉन का। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूँ, एक टिप बता रहा हूँ, ये बड़ी शानदार टिप है, इसको गौर से सुन लें। दोनों तरफ चेंज नोट करें। इस तरफ चेंज कितने की है, 3 की, दूसरी तरफ चेंज कितने की है, 1 की। स्टूडेंट्स जिसकी चेंज सबसे ज़्यादा हो, ये रूल्स में नहीं लिखा हुआ, ये ट्रिक है, जिसकी चेंज सबसे ज़्यादा हो सबसे पहले उसको सॉल्व करें और कम वाले को बाद में सॉल्व करें। अब जिसकी चेंज सबसे ज़्यादा है उसको सॉल्व कैसे करें, आप लेफ्ट पे और राइट पे उसके नंबर ऑफ एटम्स देख लें। लेफ्ट पे कितने एटम्स हैं, 2। राइट पे क्रोमियम के कितने एटम हैं, 1। स्टूडेंट्स दोनों तरफ जिस तरफ भी नंबर ज़्यादा हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। 2 बड़ा नंबर था तो 3 × 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन की चेंज बन गई, 6 इलेक्ट्रॉन की। कितने की बन गई, 6 की। स्टूडेंट्स अगर इधर जो के रिडक्शन है उस तरफ जो के ऑक्सीडेशन है, अगर रिडक्शन है तो 6 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुए। अब दूसरी तरफ 6 इलेक्ट्रॉन लूज होने चाहिए, तो मल्टीप्लाई इट विद द सूटेबल नंबर टू मेक इट 6। ऑप्शन इज 6। स्टूडेंट्स ये देखें, फिर से बता रहा हूं, पहले बड़ी चेंज देख लें। बड़ी चेंज क्या थी, 3, और दूसरी तरफ चेंज क्या थी, 1। बड़ी चेंज 3 है, पहले इसको सॉल्व करें। अब दोनों तरफ देखें, बड़ी चेंज वाले में लेफ्ट और राइट पे, लेफ्ट पे क्रोमियम 2 है, राइट पे क्रोमियम 1 है, जिसकी तादाद ज़्यादा है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर तादाद इक्वल होती तो फिर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनेंगे 6। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल बन चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप एटम्स को बैलेंस करें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स इसको मैं यहीं पे बैलेंस कर रहा हूं, आगे बार बार इक्वेशन नहीं लिख रहा। ये देखें आप, इलेक्ट्रॉन इक्वल कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन अमंग द एटम्स डिवाइड करें, पूरे पूरे डिवाइड करें। देखें, एक क्रोमियम +3 में जाके कितनी चेंज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने क्रोमियम चाहिए कि 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाए, स्टूडेंट्स 2 क्रोमियम चाहिए। एक क्रोमियम 3 और दूसरा क्रोमियम भी 3, तो टोटल 6। स्टूडेंट्स इधर तो पहले ही 2 क्रोमियम एटम्स हैं, तो इसको किसी से कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब राइट पे आ जाएं, अगर लेफ्ट पर क्रोमियम 2 हैं तो फिर राइट पर भी क्रोमियम कितने होने चाहिए, 2। स्टूडेंट्स हमने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। अब आप उस क्लोरीन पे जाओ जो क्लोरीन चेंज हुआ। स्टूडेंट्स क्लोरीन -1 से 0, 1 की चेंज आई। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितने क्लोरीन चाहिए, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे HCl को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेफ्ट पे कितने क्लोरीन हो गए, 6, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 6। और स्टूडेंट्स राइट पे अब Cl2 को देखें जो चेंज हुआ, ये 2 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई विद 3 कर देंगे तो इधर भी क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6। हमने वो एलिमेंट बैलेंस कर दिए जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई है।
अब हम उनको बैलेंस करते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुई। स्टूडेंट्स, लेफ्ट पे पोटाशियम कितने हैं 2, तो इधर भी मल्टीप्लाई विद 2 कर दें, पोटाशियम 2 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब आप ये क्लोरीन नोट करें, ये कितने क्लोरीन है 1, और बाहर क्या लिखा हुआ है 2, मल्टीप्लाई करके ये कितने हो गए 2। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3, और बाहर क्या लिखा हुआ है 2, मल्टीप्लाई करके 6। 2 क्लोरीन यहाँ पे और 6 क्लोरीन उधर, तो 2 + 6 8 क्लोरीन। स्टूडेंट्स, ये 8 वो क्लोरीन है जिनमें कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुई। तो ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पे जो चेंज नहीं हुई उसके लिए हमने एक HCl अलग से लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, राइट पे क्लोरीन 6 हैं तो लेफ्ट पे भी क्लोरीन 6 कर दें, 6 HCl बना दें। अब आपके वो क्लोरीन भी बैलेंस हो गए जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आई। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन को सबसे एंड पे बैलेंस करना है आपने। अब आप यहाँ पे 6 नहीं 8 लिखेंगे क्योंकि राइट पे 8 क्लोरीन है, यहाँ पे 8 लिखेंगे तो 8 क्लोरीन इधर भी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हुए स्टूडेंट्स 14, और राइट पे कितने नज़र आ रहे हैं वाटर में 2। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 × 2 14 हो जाएंगे, और स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। अब लेफ्ट पे आपके पास 6 और 8 हैं, तो टोटल कितने HCl हो गए 14 HCl, और K2 Cr2O7, और प्रोडक्ट में 2 KCl प्लस 2 CrCl3 प्लस 3 Cl2 एंड 7 वाटर। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बैलेंस है। मैं एक बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लें, गौर से सुन लें, या आप वीडियो को पीछे करके भी उसको अप्लाई करना सीख लें। पहले ये देखें कि बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किस में है। यहाँ पे क्रोमियम की थी, एक एटम के लिए 3, और छोटी किसके लिए थी क्लोरीन के लिए 1। स्टूडेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ज़्यादा हो पहले उसको सॉल्व करना है, और लेफ़्ट और राइट पे उस एलिमेंट के एटम देखें, जिधर एटम्स की तादाद ज़्यादा होगी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 किया 6 बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स, आप दूसरे को भी 6 बनाए, मल्टीप्लाइंग इट विद द सूटेबल नंबर, तो 1 था तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। अब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ बैलेंस कर लें कि एक एटम 3 की चेंज करता है तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 2 क्रोमियम एटम चाहिए। एक क्लोरीन 1 की चेंज करता है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के लिए 6 क्लोरीन चाहिए, तो हमने HCl को 6 से मल्टीप्लाई किया था। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। कॉपर प्लस HNO3। स्टूडेंट्स, मैं बहुत ज़्यादा स्टेप इसके अलग-अलग करके नहीं लिख रहा। उसकी क्या वजह है स्टूडेंट्स? उसकी वजह यह है कि हम टाइम भी बचाना चाहते हैं। CuNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस वाटर। अब स्टूडेंट्स, ये इसकी स्केलेटल इक्वेशन है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, कॉपर 0, एक ऑक्सीजन -2, और कितने ऑक्सीजन हैं 3, एक हाइड्रोजन +1, और नाइट्रोजन बाकी कितना बचा +5। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्रॉस एक्सचेंज मेथड से देख लें, कॉपर यहाँ पे कितना आएगा +2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाइट्रोजन +5 है, एक ऑक्सीजन -2 है, और टोटल 3 है, तो ये ओवरऑल कितना बना है -2 ओवरऑल टोटल बनेगा। हम इसको लिखेंगे -1 × 2। कॉपर में यहाँ 1 था तो क्रॉस एक्सचेंज में वहाँ पे -1 बनता है × 2। तो स्टूडेंट्स, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। एक ऑक्सीजन -2 × 2,
तो नाइट्रोजन +4 और एक ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1 × 2। स्टूडेंट्स चेंज किस में आई है? कॉपर में। कॉपर 0 से +2 में चेंज हुआ है। और स्टूडेंट्स दूसरी चेंज किस में आई है? दूसरी चेंज आप देखें, लेफ्ट पे नाइट्रोजन +5 है, यहाँ +5 है और यहाँ पे +4 है। तो ये चेंज आई है इसमें। स्टूडेंट्स अब आप ये देखें कि लेफ्ट पे नाइट्रोजन +5 है, राइट पे +5 भी है और +4 भी है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ भी है और कुछ एटम्स में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं भी हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लेफ्ट पे HNO3 को 2 दफ़ा लिख देंगे। HNO3 2 दफ़ा क्यों लिखेंगे? एक दफ़ा हमने ऐसी चीज़ बैलेंस करनी है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की कोई चेंज नहीं आई, और दूसरी दफ़ा हमने ऐसी चीज़ को बैलेंस करना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर की चेंज हुई है। NO2 एंड H2O। स्टूडेंट्स जिनमें चेंज आई है उसको हाईलाइट कर दें। नाइट्रोजन +5, यहाँ पे नाइट्रोजन +4, ये इधर हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉपर 0 और यहाँ पे कॉपर +2, इसको आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स अब आप चेंज की तरफ आएँ। +5 से +4 में जाना, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए? 1 इलेक्ट्रॉन। +2 में आना फ्रॉम 0, तो कितने की चेंज आई? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। स्टूडेंट्स हमने देखा कि ज़्यादा चेंज किसकी है? कॉपर की है। ज़्यादा किसकी चेंज है? कॉपर की है। और अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अब आप दूसरी तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाना चाहेंगे। वी मल्टीप्लाई इट। अब देखें कॉपर लेफ्ट पे कितना है? 1 है और राइट पे कितना है? 1 है। तो मल्टीप्लाइड विद 1, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। तो दूसरी तरफ 2 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड विद 2, इट बिकम्स 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपने जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट इक्वल कर दिए, तो अब आप इसको अकॉर्डिंग टू द एटम्स बैलेंस करें। स्टूडेंट्स HNO3 लेफ्ट पे कितने हैं? 1 और राइट पे NO2 कितना है? 1। एक नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी नाइट्रोजन चाहिए? डेफिनेटली 2 नाइट्रोजन चाहिए। सो मल्टीप्लाइड विद 2 HNO3 इधर बन गया और इधर भी 2 कर दें क्योंकि राइट पे भी नाइट्रोजन 2 होने चाहिए। स्टूडेंट्स अब आप कॉपर को देखें। कॉपर, एक कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, लूज करता है? इट इज़ 2। और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने कॉपर चाहिए? 1। लेफ्ट पे 1 है, राइट पे भी 1 है, तो इट्स ओके। अब इसके साथ किसी चीज़ को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। अब स्टूडेंट्स आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को देखें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को आपने कैसे बैलेंस करना है। तो लेफ्ट पे आपको कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2। स्टूडेंट्स हम अभी हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करेंगे, पहले वो नाइट्रोजन बैलेंस कर लें जो चेंज नहीं हुए। ये वाले नाइट्रोजन HNO3 में वो हैं जो चेंज नहीं हुए। स्टूडेंट्स यहाँ पर राइट साइड पे वो है, मैं डिफरेंट कलर से आपको शो करवा रहा हूँ, इसको फॉलो करें। ये नाइट्रोजन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं, और इनको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट पे जो नाइट्रिक एसिड है वो यहाँ पर है। राइट पे नाइट्रोजन कितने हैं? NO3 ट्वाइस है तो 2 हैं, तो लेफ्ट पे भी कितने होने चाहिए? 2। तो स्टूडेंट्स ये वो नाइट्रोजन भी बैलेंस कर दिए जो चेंज नहीं हुए। अब लेफ्ट पे टोटल हाइड्रोजन काउंट करें। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए? 4। और राइट पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड विद 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लेफ्ट पे टोटल काउंट कर लें। 2 HNO3 में 6, अगेन 2 HNO3 में 6, और राइट पे देखें तो 2 × 3 6 ये हैं, और 2 × 2 4 ये हैं, और 2 वाटर में है तो 6। स्टूडेंट्स अब ये बैलेंस है, और इसको फाइनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4
HNO3, अब दोनों नाइट्रिक एसिड को इकट्ठा कर दिया, प्लस कॉपर, इट गिव्स CuNO3 ट्वाइस, प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। स्टूडेंट्स, आप अगर इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखने आने चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशंस आपसे बैलेंस नहीं होगी। स्टूडेंट्स, अब मैं एक और एग्जांपल आपको बैलेंस कर देता हूं। ब्रोमीन प्लस NaOH, it gives NaBr plus NaBrO3 प्लस वाटर। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ये स्केलेटल इक्वेशन लिखी है, अब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ब्रोमीन इज 0 क्योंकि ये फ्री स्टेट है, हाइड्रोजन इज +1, सोडियम ग्रुप 1 है +1, ऑक्सीजन -2, +1 एंड -1, ऑक्सीजन -2 into 3, सोडियम +1 एंड ब्रोमीन +5, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 into 2। स्टूडेंट्स, किस में चेंज आई है? ब्रोमीन 0, ब्रोमीन -1 और ब्रोमीन +5, यानी ब्रोमीन कम भी हुई और ब्रोमीन ज़्यादा भी हुई, यानी ब्रोमीन चेंज हुई। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, स्टूडेंट्स, इनमें बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आ रही। लेफ्ट साइड पे एक ऑक्सीडेशन वाले ब्रोमीन है और राइट साइड पे -1 और +5 एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर वाले ब्रोमीन एटम्स हैं। तो अब हमें लेफ्ट साइड पे ब्रोमीन भी दो तरह लिखने चाहिए, एक वो जो रिडक्शन के लिए और दूसरे वो जो ऑक्सीडेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, Br2 प्लस NaOH प्लस Br2। ब्रोमीन दो दफ़ा क्यों लिखा? क्योंकि राइट पे ब्रोमीन दो टाइप के हैं, NaBr प्लस NaBrO3 प्लस वाटर। स्टूडेंट्स, अब हम सिर्फ उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, और राइट साइड पे क्या है? +5, ये भी 0 है। स्टूडेंट्स, एक ब्रोमीन -1 से 0, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई। दूसरे वाला 0 से +5, और ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, अब आप इनके इलेक्ट्रॉन चेंज पे आ जाएं। 0 से +1, 0 से -1, 0 और 1 का कितना डिफरेंस है? 1 इलेक्ट्रॉन। और 0 से 5 तो कितने का डिफरेंस है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, लेफ्ट और राइट, बड़ा सबसे कौन है? 5 वाला। तो अब आप लेफ्ट और राइट पे देखें, 5 वाले ब्रोमीन में ज़्यादा नंबर किधर है? लेफ्ट पे, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है और राइट पे ब्रोमीन 1 है। तो स्टूडेंट, जो नंबर बड़ा हो उससे मल्टीप्लाई कर दें, ये एक टिप है आपके लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी तरफ आपने कितने इलेक्ट्रॉन आप बनाने हैं? 10। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से। उधर भी कितने बन गए? 10 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लिए। अब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड करें कि एक एटम कितने यूज़ करता है। स्टूडेंट्स, मैं पहले ब्रोमीन रिडक्शन वाली को बैलेंस करने लगा हूं। एक ब्रोमीन की चेंज कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। मैंने सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो 1 का लिखा हुआ है, बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन कितनी चेंज करता है? 1 इलेक्ट्रॉन की। और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ब्रोमीन चाहिए? 10 चाहिए। तो इधर Br2 है, स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई विद 5 किया तो 2 × 5 10 हो गया। और राइट साइड पे अब आपको कितने ब्रोमीन चाहिए? 10 चाहिए। तो आप राइट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 NaBr बन गया। स्टूडेंट्स, अब आप दूसरे की तरफ आएँ, ब्रोमीन जिसकी ऑक्सीडेशन हुई। एक ब्रोमीन की चेंज कितने की है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की। लेफ्ट पे 2 ब्रोमीन है
आपको कितने ब्रोमीन चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने के लिए? एक 5 करता है तो 2 ब्रोमीन होंगे तो वो 10 कर देंगे, तो लेफ्ट पे पहले ही 2 हैं, आपको कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। और राइट पे एक ब्रोमीन है तो राइट पे भी 2 बना दें, मल्टीप्लाइड विद 2, तो 2NaBrO3 बन गया। स्टूडेंट्स अब आप देखें ब्रोमीन दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब आप सोडियम के साथ आए, यहाँ पे कितने सोडियम है 2 और यहाँ पे कितने सोडियम है 10, तो टोटल कितने बन गए 12। स्टूडेंट्स इस तरफ आप सोडियम 12 बना दें, मल्टीप्लाइड विद 12। स्टूडेंट्स लेफ्ट पे हाइड्रोजन काउंट करें, 1 इंटू 12 और राइट पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 वाटर में है, तो 12 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इट विद 6। स्टूडेंट्स अब हर चीज़ बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन बैलेंस हम नहीं कर रहे, वो खुद ब खुद हो चुकी है। अब इसकी फाइनल इक्वेशन बना देते हैं। इट इज़ 6Br2 प्लस 12NaOH 10NaBr प्लस 2NaBrO3 प्लस 6 वाटर। स्टूडेंट्स अभी ये मुकम्मल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई स्टूडेंट्स? अभी देखें ये सारे नंबर्स जो हैं ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड विद 2, क्योंकि बैलेंस आपने सिंपलेस्ट नंबर लेना होता है। तो ये बन जाएगी 3Br2 प्लस 6NaOH 5NaBr NaBrO3 एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स ये आपको मैंने बैलेंस कर दिया। हमने इसको डिवाइड विद 2 क्यों किया? सबको आप ट्राई कर लें, 2, 3, 4 किसी से भी अगर सारे डिवाइड हो सकते हैं तो करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएँ, ये इसको बैलेंस करने का मेथड होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, और ये लास्ट एग्जांपल है। आपको देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शायद लगे, लेकिन एक्चुअली ये बाकियों से शायद आपको थोड़ी आसान ही नज़र आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव FeSO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इन रिएक्टेंट K2Cr, पहले FeSO4 लिख देता हूँ, FeSO4 प्लस K2Cr2O7 प्लस H2SO4. It gives FeSO4 Fe2SO4 thrice and Cr2SO4 thrice plus K2SO4 and water. स्टूडेंट्स सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखते हैं। आयरन +2, सल्फर +6, -2 इंटू 4, -2 इंटू 7, +1 इंटू 2 और 2 इंटू +6, -2 इंटू 4, +1 इंटू 2 और +6। क्रॉस एक्सचेंज से आयरन +3 इंटू 2 और 2 इधर ले आएँ तो ये -2 बचेगा इंटू 3। और स्टूडेंट्स अब हम सल्फेट के लिए -2 इंटू 4 और सल्फ़र +6 अलहदा से लिख रहे हैं। अब क्रॉस एक्सचेंज से ये वाला 3 क्रोमियम पे लाएँ, +3 और कितने क्रोमियम है 2, और क्रोमियम का 2 है तो -2 उधर ले जाएं इंटू 3। हम सल्फेट के लिए अलहदा से लिख रहे हैं -2 इंटू 4 और सल्फ़र +6। स्टूडेंट्स यहाँ पर K2SO4 में पोटाशियम +1 इंटू 2, -2 इंटू 4 ऑक्सीजन +6 सल्फ़र, -2 और +1 इंटू 2। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें किस में चेंज आई।
स्टूडेंट्स आयरन +2 से +3 में, और क्रोमियम +6 से +3 में। स्टूडेंट्स और किसी में भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक दफ़ा फिर से लिख देते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ उनके लिखेंगे जिनमें कोई चेंज आई है। बाकी आप सबको ऑब्जर्व कर लें किसी के लिए भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं आ रही। FeSO4 K2Cr2O7 एंड H2SO4। स्टूडेंट्स यहाँ से प्रोडक्ट लिखें तो ये बनेगा Fe2SO4 थ्राइस Cr2SO4 थ्राइस K2SO4 एंड वाटर। स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मेंशन करें। आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या है, ये रिडक्शन है, इट इज़ रिडक्शन। स्टूडेंट्स अब देखें बड़ी चेंज कहाँ पे है, +2 से +3 में आना तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज है। और दूसरी तरफ देखें +6 से +3 में आना तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की चेंज है। स्टूडेंट जिसका नंबर बड़ा हो, अब उसके एटम्स देखें, ऊपर भी रिएक्टेंट में 2 है, नीचे भी 2 हैं, तो दोनों इक्वल हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर दें तो टोटल कितने बन गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और स्टूडेंट्स एक आयरन एक चेंज करता है तो इसके भी 6 बनाएं, मल्टीप्लाइड विद 6 तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन गेन। स्टूडेंट्स ये दोनों 6 हो चुके हैं। अब आप एटम्स को अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करें और आयरन पे आ जाएं। एक आयरन +2 से +3 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने के लिए कितने आयरन चाहिए, 6। स्टूडेंट्स इधर 2 हैं तो 2 × 3 कर दें तो इस तरफ भी कितने हो जाएंगे, 6। अब स्टूडेंट्स आप क्रोमियम पे आ जाएं। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने क्रोमियम चाहिए, 2। इधर पहले ही 2 हैं, इधर भी 2 हैं, तो इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अब पोटाशियम देखें, ऊपर पोटाशियम कितने हैं, 2, नीचे पोटाशियम कितने हैं, 2, तो पोटाशियम भी बैलेंस है। स्टूडेंट्स अब सल्फेट्स को काउंट करें। सल्फेट्स SO4 3 है और बाहर क्या लिखा हुआ है, 3 × 3 9 सल्फेट यहाँ पे हो गए। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 3 यहाँ पर है, कितने सल्फेट आपको नज़र आ गए स्टूडेंट्स यहाँ पे, इट इज़ 3, 9 एंड 3 ये क्या हो गए, 12। और स्टूडेंट्स एक SO4 यहाँ पे है, कितने हो गए, 13। और स्टूडेंट्स आप रिएक्टेंट में देखें FeSO4 उसमें कितने हैं, SO4 × 6 6 हैं, तो 13 पूरे करने हैं। अब आप H2SO4 को क्या लिखेंगे, 7, ताकि सल्फेट पूरे हो जाएं, 13 रिएक्टेंट में और 13 ही प्रोडक्ट में। स्टूडेंट्स अब आप हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, 7 × 2 14, रिएक्टेंट में 7 × 2 14 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में देखें कितने हैं, 2। इसको 14 कैसे बनाएंगे, 7। तो स्टूडेंट्स अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इसमें मैं वाइंड अप कर देता हूँ 1 मिनट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखें। नंबर 2, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को नोट करें। अगर लेफ्ट और राइट पे एलिमेंट एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन नंबर रखता है तो फिर दूसरी तरफ भी 2 दफ़ा लिख दें, जैसे हम पहली इक्वेशंस में कर रहे थे। इसमें तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को एरो लगा के मेंशन कर दें कि किस में चेंज हुआ और दोनों की चेंज लिखें। यहाँ पर आयरन +2 से +1 में आ रहा था तो एक चेंज करता था, +6 से +3 में आ रहा था तो एक एटम 3 चेंज करता था।
हमने देखा कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज बढ़ी है उसके लेफ्ट और राइट पे नंबर देखें, जो बड़ा नंबर हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्रोमियम 2 था, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। दूसरी तरफ 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दें। अब इलेक्ट्रॉन्स को उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इक्वेशंस बैलेंस कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारी इक्वेशंस गिवन हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपसे कोई सॉल्व ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज़ करेंगे टू बैलेंस द रिडॉक्स इक्वेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।